अब नेक्स्ट आता है जिस तरह आपने कहा कि 50% जो है वो टेस्ट मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो टेस्ट के हवाले से आप क्या सजेशन देंगे और क्या आपने ख़ुद किस तरह से तैयारी की, ये आप थोड़ा सा बताइएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं क्लियर करता चलूँगी। ये जो टेस्ट है वो 1 साल के लिए वैलिड है। मीन्स कि इसमें 3 तरह के स्टूडेंट्स, 4 तरह के मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया किसी भी यूनिवर्सिटी में और जो सोच रहे हैं एडमिशन लेने का विद इन ईयर उस मतलब टेस्ट के 1 साल के अंदर। और दूसरे नंबर पे आते हैं जो यूनिवर्सिटी में एडमिट हो चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में, तीसरे ऐसे हैं जो सेकंड सेमेस्टर में और चौथे ऐसे हैं कि जो थर्ड सेमेस्टर में। तो ये 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं, यानी थर्ड सेमेस्टर तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जी। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि वो 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो उनका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता तो 1 साल बाद ये दोबारा ऑफर होगा, उस टाइम पे वो थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो वो उस टाइम पे भी इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रोक के अपने जो नाज़रीन हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ और आप FSC कर चुके हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपका 1 साल के अंदर अगर एडमिशन हो जाता है तो आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो MD कैट की तैयारी कर रहे हैं या जो कोई किसी और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसका अभी तक एडमिशन नहीं लिया। तो वो 1 साल के अंदर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके लिए भी ये जो है आपका वैलिड है टेस्ट, आप ये टेस्ट दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो टेस्ट के हवाले से मैं एक बेसिक सा बात करना चाहता हूँ। जिन लड़कों ने GB से मतलब गिलगित बल्तिस्तान के अपने देहाती या रीजनल एरिया से उन्होंने FSC किया है, उनके लिए सबसे बड़ा मसला है कि उनके मार्क्स इतने नहीं अच्छे आते और उनका मुकाबला अभी उन लोगों से हो रहा है जिन्होंने कोरोना में FSC किया है या जिनका मैट्रिक FSC कोरोना में हुआ। तो कोरोना का आप लोगों को पता है कि मार्क्स कुछ ज़्यादा ही आ गए थे लड़कों के, जिसकी वजह से मेरिट क्राइटेरिया पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो अभी एक ही चांस बचता है जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या जो कि अभी एडमिशन लेने वाले हैं, सेकंड में हैं या थर्ड में हैं, उनके पास सिर्फ एक ही चांस बचता है वो टेस्ट का है। क्योंकि मैट्रिक भी गुजर गया जिसके 10% मार्क्स शामिल होने, FSC के 40% है वो भी गुजर गया। हाँ आपके FSC में 60% 70% ही क्यों ना हो, आपके पास ये 50% बचता है। अब आपके ऊपर है कि आप ये 50% में से कितना परसेंट ले लेते हो। आप अगर इस 50% में से 45 भी ले लेते हो, 45% आप अवेल कर लेते हो, मींस कि आप 100 में से आप 90 स्कोर कर लेते हो या 85 स्कोर कर लेते हो, फिर भी आपका एक स्मूथ सा चांस बन जाता है। मींस कि 80 to 70% आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और दूसरा जो मेन चीज़ है कि ऐसे लड़कों के जिनके मैट्रिक FSC में मार्क्स कम हैं, उनका जो कंपटीशन होता है वो ऐसे लड़कों से होता है जिन्होंने MD कैट की प्रिपरेशन की हुई होती है, E कैट का जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है या ईटा जितने भी एंट्री टेस्ट हैं, तो उनका जो फोकस होता है या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो FSC के बुक्स पे, FSC के उनका कमांड ग्रिप बहुत ज़्यादा होता है। तो मेन चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में या एडमिशन लेने के सोच रहे हैं और FSC में थोड़े उनके मार्क्स कम हैं, तो उनको चाहिए कि टेस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अब टेस्ट में क्या आता है, सिंपल सा टेस्ट होता है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, 100 नंबर का, और जो आपकी फील्ड है उसी से रिलेटेड टेस्ट होता है। मीन्स कि अगर आप ICS के हैं तो आपके ICS में जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े उधर से ही टेस्ट होगा, प्री मेडिकल के हैं तो वहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का टेस्ट होगा। तो 100 मार्क्स के टेस्ट होते हैं और आपके ऊपर है कि आप टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करते हो और स्कोर किस तरह से करते हो। टेस्ट ऑनलाइन के हवाले से आपने ये बताया कि जो आपकी बुक है FSC, ICS या FH जो भी आपका है, यानी हर किसी का अलग होता है, हर फील्ड बिल्कुल ऐसे ही है, कॉमर्स का अलग। बिल्कुल। तो ऑनलाइन का आपने बताया कि टेस्ट ऑनलाइन यही है कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसी में से टेस्ट आएगा। अब आगे चलते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अप्लाई करते हैं, अभी 30 सितंबर तक जो है इसकी तारीख है, तो कितना अर्सा आपको मिलता है कि आप टेस्ट की तैयारी करें? टेस्ट अप्लाई करने, एप्लीकेशन देने के बाद, अप्लाई करने की तारीख गुजरने के बाद, यानी 30 सितंबर के बाद कितने अर्से बाद ये मुतवक्को है कि टेस्ट की डेट आ जाएगी? एक्सपेक्टेड डेट कब तक आ सकती है? महीने का तकरीबन गैप होता है, 1 महीने का कम से कम गैप होता है और महीने बाद ये ऑफ़र होगा। मीन्स कि अगर 30 सितंबर लास्ट डेट है टेस्ट अप्लाई करने का, तो ये सितंबर के एंड में जाके या नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में ये टेस्ट ऑफ़र हो जाएगा और इसका टेस्ट होगा। और टेस्ट MCQs बेस्ड होता है, मतलब सही और गलत के बेस्ड पे कि अगर आपको सही आता है तो आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे, अगर आपको नहीं आता तो फिर मतलब तुक्के के बेस्ड पे। यहाँ पे लक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करना मेरे ख्याल में फजूल बात होगी। टेस्ट की जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उसी हिसाब से मार्क्स आप अच्छा स्कोर मेरिट बनेगा और मेरिट के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बिल्कुल। और लास्ट जो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे
करना चाहता हूँ। मेरे मतलब 2021 में ये ऑफ़र हुआ था और मुझे ये स्कॉलरशिप मिली थी। फ़र्स्ट टाइम ऑफ़र हुआ था और हम लड़के थे। तो जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जिनको मिला था ये स्कॉलरशिप, तो उनका जो एग्रीगेट बन रहा था वो 80 से ऊपर ही बन रहा था। मिनिमम मेरा एक दोस्त है जिसका एग्रीगेट बना था, उसका 81 पॉइंट समथिंग बना था। मुझे HEC के मेरिट का नहीं पता, वो मेरिट डिस्प्ले नहीं करते, शो नहीं करते। तो मैं एक रफ सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, जिनका एग्रीगेट 80 से ऊपर बन जाता है उनको ये स्कॉलरशिप इजीली मिल जाता है, और जिनका 80 से थोड़ा नीचे आ जाता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी आपको एक और आइडिया दिया है और आपको एक और समझने की सजेशन दी है, या आप गेस समझने की एक्सपेक्टेड जो इस वक्त मेरिट बन सकता है वो 80% है, और एग्रीगेट किस तरह से निकालना है वो भी आपको बताया। 40% जो है वो आपका FSC के मार्क्स काउंट होंगे, 10% आपका जो है वो मैट्रिक का काउंट होगा, और 50% जो है वो आपका टेस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज जो है वो आपके टेस्ट